राम रावण युद्ध। श्रीलंका के अंदर नहीं, बल्कि उस समय जहाँ जहाँ मानव जाति थी और दानव जाति थी, सब जगह लड़ा गया। राम रावण प्रत्यक्ष सामने लंका के अंदर लड़े। परंतु जिन दो विचारधाराओं के वो प्रतिनिधि थे, एक मानवता के प्रतिनिधि थे जिसमें देवत्व था, एक राक्षसी प्रवृत्ति के प्रतिनिधि थे जिनमें शैतान था। उस युग का यह एक द्वंद्व और संघर्ष का ग्रंथ है जिसे रामायण कहते हैं। रामायण राम के आने से पूर्व का ग्रंथ है। राम का अवतार नहीं हुआ था उस समय तक, इसलिए बीच बीच में वाल्मीकि लिखते हैं। कुछ घटनाएं लोग आकर जब बताते हैं तो कहते हैं मुझे जिस प्रभु का साक्षात्कार हुआ है वो तो ऐसे नहीं है, इसलिए उस राम को अभी फिर धरती पर आना है। और सारी घटना के अंत में फिर लिखते हैं। इतना इतिहास निपटने के बाद जब राम के द्वारा सीता के प्रत्याग की घटना आती है तो कुछ लोग आकर उनको सूचना देते हैं उनके आश्रम में कि अश्वमेध यज्ञ के लिए उन पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वह सीता की जगह किसी अन्य कन्या से विवाह कर ले। और राम शायद मान गए। तो वाल्मीकि उस समय जब इतना इतिहास बीत चुका था फिर से लिखते हैं ग्रंथ में, क्योंकि कि वो राम अभी नहीं हुए, मेरे उस प्रभु का भी आना है। और वहाँ लिखते हुए कहते हैं राम ये कर ही नहीं सकते। इसलिए रामायण पूर्ण हो गई थी लिखित में, तब तक राम विष्णु के अवतार के रूप में धरा पर नहीं आए थे। ये ऐतिहासिक सत्य था, है और सदा रहेगा। दिल्ली के अंदर रामायण रिसर्च काउंसिल एक संस्था बनी है और उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य अपने जिम्मे लिया है। मैं उनके कार्यक्रम में बोलने के लिए गया था। देश भर से विदेश भर से कई विद्वान लोग आए हुए थे, साधु संत सन्यासी शोधकर्ता अभ्यासकर्ता, ऐसे सब थे। जितना बड़ा ये सभागार है इससे थोड़ा सा वो बड़ा था, बहुत मामूली बड़ा, ठूंस कर भरा था। यानी चलकर आना आगे ये भी बड़ा संभव नहीं था। और मंच भी इतना ठूस कर भरा था कि मंच पर जिसको हिलना पड़ता था तो या इधर टकराता था या इधर टकराता था या आगे टकराता था पीछे टकराता था। मैंने कहा इतिहासकारों में बहुत इतिहासकार मिलते हैं। कुछ कहते हैं कि राम राज्य 10,000 वर्ष से अधिक पुराना है और राम ने 1,000 वर्ष राज्य किया। कुछ ने लिखा है राम राज्य 10 लाख वर्ष से भी पुराना है और उन्होंने 10,000 वर्ष से अधिक राज्य किया है। वही इतिहासकार ये भी कहते हैं प्रभु ने अपने जीवन में 10 से अधिक अश्वमेध यज्ञ किए और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए।
अश्वमेध यज्ञ की प्री कंडीशन तो उपलब्ध है आज। कौन कर सकेगा? तो वह राजा करेगा जिसको प्रजा और विद्वत जन मिलकर ये सर्टिफिकेट देंगे, इस राज्य में अब बिना छत के कोई नहीं, एवरीबॉडी इज विद रूफ। इस राज्य के अंदर अब कोई कर्जदार नहीं है, पूरी प्रजा कर्ज मुक्त है। इस राज्य के अंदर इस समय कोई ऐसा नहीं है जिसके स्वास्थ्य का उपचार नहीं है और वो स्वस्थ नहीं है। सबको उपचार मिलने के बावजूद भी सब स्वस्थ है। कोई ऐसा नहीं है जिसको 2 समय नहीं, जितनी आवश्यक रोटी चाहिए, खाद्यान्न चाहिए, वो उपलब्ध है। कोई ऐसा नहीं है जिसको भूख में रहना पड़ता। भूख मुक्त साम्राज्य है, राज्य है। अब इस राज्य के अंदर कोई चोरी की घटना नहीं होती है, चोरी से मुक्त है। घर में पति पत्नी रहते हैं, उनके मन के अंदर एक दूसरे के प्रति चरित्र की आशंका नहीं है, इसलिए चरित्र की आशंका से मुक्त है। ऐसे उसकी प्री कंडीशन है। जिस समय ये राज्य होता है तब वो राजा अश्वमेध यज्ञ कर सकता है, और ये राज्य उसका कम से कम 100 वर्ष निर्विघ्न चले, तब वो दूसरा अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। अब उन्होंने 10 किए तो 1000 हो जाता है, उन्होंने 100 किए तो 10,000 से ऊपर हो जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जिन्होंने जो भी लिखा है, अगर हम रुक गए कि ही इज़ द वर्ड, ये अंतिम शब्द है, तो झंझट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जिस समय राम सेतु की चर्चा चली, उस समय राम सेतु की चर्चा पर चलते समय भारत के और विश्व के वैज्ञानिकों ने जो मैपिंग करते, उस कालखंड की भूगोल से भी करते हैं, प्रकृति से भी करते हैं, और वस्तुओं से भी करते हैं। उन्होंने मैपिंग की 13 लाख वर्ष की, 11 लाख वर्ष की, लगभग 10-11 लाख से लेकर 13 लाख वर्ष की अवधि की कल्पना की है कि ये पुल उस समय का बना हुआ है। अब उनकी माने तो और एक नया विधान आ जाता है, परंतु ये सब सत्य हैं। आप ये नहीं कह सकते यही एक सत्य है और दूसरा कोई सत्य उपलब्ध नहीं है। अभी हमारे सामने जो बात रखी गई, उस पर से मैंने पहले तो भाषण में मैंने ये विषय नहीं रखा हुआ था, पर एक सुंदर विषय चल गया, इसलिए उस विषय को आगे बढ़ाकर रख रहा हूँ। तो ये एक सत्य है। और दूसरा एक सत्य ये भी लिखा है इतिहासकारों ने, जितने भी देवीय शक्तियाँ जगत में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में उपस्थित थी, जितनी भी, वो 5,000 थी कि 50,000 थी, 5 लाख थी कि 50 लाख थी, जिन आत्माओं के सत्कर्म थे, जितनी सत्कर्म वाली आत्माएं थी, उन सब ने उस अच्छे राज्य की, राम राज्य के निर्माण में और उसकी सफलता में उन्होंने मानव के रूप में धरती पर अवतरण किया था। और वो सब इस कार्य में भगवान विष्णु के इस अवतरण रूप के सहयोगी थे। इसलिए वो उसी कालखंड में आए और एक साथ सरयू के अंदर जाकर उस कालखंड का समापन भी किया। परंतु ऐसे महापुरुषों के वाक्यों की क्षमता क्या होती है, उसका साक्षात्कार कैसा होता है, इसको जरूर आप सब जानते हैं। राम ने रावण का वध नहीं किया, राम ने रावण का उद्धार किया। कृष्ण ने कंस को मारा नहीं है, कृष्ण ने कंस का उद्धार किया। अपने यहाँ तीनों के लिए शब्द हैं। ब्रह्मा जी रचनाकार हैं सृष्टि के,
केवल जगत के नहीं है, जगत तो वो छोटा है, पूरे ब्रह्मांड के रचनाकार। जिस ब्रह्मांड में वो स्वयं है उसके रचनाकारों में भी विष्णु उसके पालनहार है, शंकर उसके संहारक नहीं है, शंकर उद्धारक है। जो संहारक कहता है वो अधर्म है, असत्य है, क्योंकि यहाँ संहार की कल्पना ही नहीं है। भाई रावण तेरे पाप करते करते, अत्याचार करते करते इतने 100 वर्ष हो गए, तू अगर अब और जिंदा रहेगा तेरा पाप, अपराध, अत्याचार, अन्याय बढ़ेगा, तो इसको ढो नहीं सकेगा। बहुत निंदनीय, दर्दनाक तेरी मौत होगी। तेरे कारण सारे समाज को जो कष्ट होगा वो और अपार बढ़ जाएगा। इसलिए अब अवसर आ गया है, जितने तेरे सुधार के मार्ग थे वो बंद हो गए, इसलिए अब तेरा उद्धार कर दिया जाए ताकि तू भी मुक्त हो जाए और समाज, परिवार, जन भी मुक्त हो जाए। इसलिए अपने उसको उद्धारक कहा गया। तो जब रावण का उद्धार हो गया तो लक्ष्मण ने एक सुझाव दिया था बड़े भैया को, क्यों ना लंका को और अयोध्या में बना लिया जाए, अयोध्या में मिला लिया जाए, अयोध्या के अधीन कर लिया जाए। तब प्रभु ने एक वाक्य कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मुझे जननी और जन्मभूमि से प्रेम है, क्योंकि वो स्वर्ग से भी महान है। लंका सोने की होगी, मुझे क्या लेना देना से। अब इस चरित्र को मानने वाले हम हैं। इस चरित्र का निर्माण राम मंदिर है। तो इसलिए इसको सोचना। तो अपने सामने उस समय आया तो फिर लक्ष्मण को उन्होंने कहा कि मेरे तो अभी कुछ दिन बचे हैं 14 वर्ष वनवास पूरे करने के, तो मैं तो लंका में नहीं जा सकता, इसलिए राज तिलक करने के लिए तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा वो संकल्प नहीं है, मेरा है, मेरे संकल्प के तुम सहयोगी हो। इसलिए आप जानते होंगे बाली के बाद सुग्रीव का भी राज तिलक करने लक्ष्मण ही गए थे, और इसी प्रकार से रावण के बाद विभीषण का राज तिलक करने भी लक्ष्मण ही गए थे। परंतु वैसे बाई दी वे घटना वहाँ की सुना देता हूँ लंका की। राज तिलक होने के बाद विभीषण ने जो पहली उद्घोषणा की थी वो सबसे खूबसूरत। उसने कहा, मेरे बड़े भाई लंकेश, लंकेश कहलाते थे क्योंकि नगरी लंका थी, छोटी थी, बड़ी थी, कितनी महान थी, कितनी स्वर्णमयी थी, उसका वर्णन आप सब जानते हैं। तो राज्य, परंतु यहाँ पर 11 महीने से अधिक, 11 मास तक श्री ने वास किया है, जो जगत जननी है। इसलिए लंका सब पापों से, अत्याचारों से, अन्यायियों से, बदनामों से मुक्त हो गई है, एकदम पवित्र हो गई। इसलिए आज से लंका श्रीलंका कहलाएगी। उस समय में ये नाम पड़ा था श्रीलंका। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसलिए रावण लंकेश थे, विभीषण श्रीलंकेश थे। तो इस प्रकार का ये है। मेरे से 2-3 वर्ष पूर्व एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में उनको, छात्रों को किसने उकसाया या उनकी अपनी समझ से आया, आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान का, विवेक का और मापदंड केवल बुजुर्ग है। अनुभव होता है, परंतु हर अनुभव अधूरा होता है, पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि अनुभव कभी फुल स्टॉप नहीं लिख रखता अपने साथ, वो कोमा रखता है या डॉट डॉट रखता है, क्योंकि वो सदा कॉन्टिन्यूड है। जैसे समय चलता है उसका फुल स्टॉप नहीं है, ऐसे अनुभव का कोई फुल स्टॉप नहीं होता, वो सतत चलता है। ये तो कह सकता आदमी मेरे अनुभव से सीख ले, पर वो ये नहीं कह सकता मेरा अनुभव अंतिम है, इसके बाद कोई और बेटर हो ही नहीं सकता या होगा ही नहीं। ये अहंकार हो जाएगा।
उन्हें कहा कि वहाँ पर राम जी का एक वाक्य है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। तो इसको अगर अनुभव करना हो तो कैसे कर सकते हैं? अब उपदेश में लेक्चर तो बहुत दिए जा सकते हैं, आप सब दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ। तो बट इज इट्स प्रैक्टिकल? अब इतने सालों के बाद दिमाग में उनके प्रश्न पूछने के बाद उत्तर तो मैंने दिया उस समय जो देना था, दे आर सो सेटिस्फाइड, वो मान भी गए। परंतु मेरे मन में एक प्रश्न आया कि अनुभव तो हमने किया नहीं, हमने तो अपने ज्ञान से उपदेश से दिया है, चरित्र से और आचरण से तो उत्तर नहीं दिया। तो मैंने इस पर एक शोध किया और 3 साल लगातार हो गए। और भाग्य से ऐसा हुआ कि वो केरल से प्रारंभ हुआ और ईसाइयों से प्रारंभ हुआ। मैं केरल में डायलॉग के लिए गया हुआ था ईसाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ, बाकी अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलना ही था। वहाँ मैंने सब में किया था, मुस्लिम समाज में भी किया, ईसाई में भी किया, और मिली जुली ऑडियंस जो तरह तरह से हिंदुस्तानी, भारतीय, हिंदू, सनातनी कहलाते हैं, उससे भी किया। तो उसी को करेंगे। बहुत छोटा सा प्रयोग, और वह है अभी 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग व्यायाम भी है, योग प्राणायाम भी है, योग और भी अनेक चीज़ें हैं। तो उसका करेंगे। जननी, जिसने हमें जन्म दिया, उसको कहते हैं जननी। इसलिए हर इंसान के पास अलग अलग जननी है। एक ही से जन्मे तो भाई बहन हो जाएंगे, अलग अलग जन्मे तो दुनियादारी के भाई बहन हो जाएंगे। तो इसलिए हम सबके माँ उपलब्ध है। अगर जीवंत है तो जीवंत को, अगर वो स्वर्गवासी हो गई है तो स्वर्गवासी माँ को। हम सबके पास अपनी एक जन्मभूमि भी है, जिसको हम भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं। इट इज़ आवर मदरलैंड, दैट इज़ आवर मदर। तो एक बार रीढ़ सीधी करके आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। हाथ को कहीं भी रख सकते हैं, कोई भी मुद्रा में रख सकते हैं, इट इज़ फुल फ्रीडम। इस समय आंखें बंद करेंगे और अपने श्वास को खींचेंगे। 5 बार माँ शब्द का उच्चारण करेंगे, और मैं भी आपके साथ करूँगा, और फिर अनुभव करेंगे जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी का। तो अपनी बंद आँखों के अंदर से माँ और मातृभूमि, मदर एंड मदरलैंड, तो इस प्रकार से उसको मादरे वतन, अम्मी जान, इसको अपनी आँखों से मस्तिष्क में ले जाएंगे। बाकी सारे दृश्य देखना बंद कर देंगे। सांस खींचेंगे। 1 माँ, सांस लेना। 2 माँ, सांस लेना। 3 सांस लेना। माँ को और भारत माँ को हिमालय से हिंद महासागर तक सपनों में ले आना। 4 अंतिम बार सांस लेना। 5 हाथ मलना, आँखों पर रखना, रीढ़ रिलैक्स करना, आंखें खोल दें। एक प्रश्न स्वयं से करिए और उत्तर सार्वजनिक कर दीजिए। हमें
तनाव पैदा हुआ कि तनाव मुक्ति का एहसास हुआ? जिनको तनाव मुक्ति का एहसास हुआ तो दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए। भारत माता की जय। मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं और वाक्य होते हैं महापुरुषों के, वो कितने जीवंत होते हैं। प्रयोग करेंगे तो रास्ते मिल सकते हैं। और मैंने अभी लद्दाख में सिंधु उत्सव में 24 तारीख को जब सार्वजनिक कराया 2,500-3 हज़ार लोगों को, और हमारे एलजी साहब भी थे वहाँ पर, आप सबके दोस्त हैं, ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी शर्मा जी। तो उनकी पत्नी कहने लगी, जब मैं मंच से उनके ऑडियंस में आकर बैठा, कहने लगे कि आज तो आपके भाई साहब रोने लगे। तो कहने लगे, इंद्रेश जी इस तरह से तो माँ कभी याद ही नहीं की थी। वो आधे मिनट होते होते तक आंखों से आंसू आने लग गए। और जो सी करगिल बैठा था, मुस्लिम था, उसने भी कहा, अम्मी को गए हुए तो बड़े साल हो गए इंद्रेश जी, पर ऐसे याद करते थे, फ़ोटो भी लगी है, पर ऐसे कभी नहीं याद किया। हमने भी नहीं कभी किया। पर वो बच्चे ना प्रश्न पूछते तो हम ये ना कर पाते। क्रेडिट गोज टू द चिल्ड्रन। उन बच्चों को है कि उन्होंने उस दिन हमें कहा, ऐसे फालतू की चौधराहट करते हो, सच तो बताओ कैसा होता है। तो ज्ञान से उत्तर दे, वो भारत नहीं है, विश्व गुरु भारत नहीं है, वो राम राज्य नहीं। जो चरित्र से उत्तर दे उसको भारत, विश्व गुरु भारत कहा गया, उसी को राम राज्य कहा गया। अब कितने वर्ष पुराना है, कितना नहीं है, ये हम उन विद्वानों पर छोड़ते हैं। जिसने आकर कहा 10,000, 12,000, 15,000 साल पुराना है, हमने मान लिया इसकी विद्वत्ता यहाँ जाकर अपने आप की पूर्णता प्राप्त कर ली, बड़ी अच्छी बात। उसने कहा नहीं, एक युग वर्ष पुराना है। जब युगों में जोड़ा तो फिर सामने प्रश्न आया कि त्रेता, द्वापर में और त्रेता में, त्रेता युग के अंदर राम हुए, द्वापर में भगवान हुए, तो ये समय तो अपने आप ही 12-13 लाख का चला जाता है, 8 लाख 10 लाख का चला जाता है, फिर जाता है हाँ लाखों में होगा, क्योंकि युग बदलता है दोनों के अवतारों में। और उस युग का संधि छेद, कल युग जाएगा तो 4 लाख का जाएगा, पर जो बीच में गया है वो तो 8 लाख से अधिक का युग है। और द्वापर युग के अंत में आए तो 4 लाख और बीत गए, तो 8 4 12 पर गए, या 8 और 16 पर गए, तो 24 25 कितना लाख जाएगा। तो इसको किसी ने चुनौती नहीं दी आज तक। इस देश के अंदर हर वर्ष सबसे अधिक कोई चीज़ छपती है तो 2 चीज़ें छपती हैं। एक करेंसी छपती है जिस पर बापू मिलते हैं, और एक जंतरी छपती है जिस पर भविष्य मिलता है। और आज तक दुनिया के किसी भी विद्वान ने उस जंतरी पर टिप्पणी नहीं की। कहा कि ये लिखी गई थी कि इस साल इतने बजकर इतने मिनट पर इस स्थान पर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगा था। वो आज तक कोई चुनौती किसी को मिली नहीं। और उसको लिख पढ़ कौन रहा होता है? मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं कर रहा होता, पर मेरे और आपसे जो ज़्यादा समझदार और ज्ञानवान है वो उसको लिखता है, और उसके 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक में वो लिखी होती है। इस दिन यहाँ दुनिया के अंदर, वो तो कभी दुनिया में गया नहीं, उसको कुछ वैज्ञानिकों ने शोध करके, धर्म गुरुओं ने शोध करके जो फार्मूले दिए थे, उस फार्मूले से वो बताता है गांव-गांव के अंदर सामान्य महिला पुरुष को इस साल को, इस तिथि को प्रयाग का महाकुंभ होगा, और ये बड़े 5 स्नान होंगे। मेरे और आपको उसका ज्ञान उसी से मिलता है, सरकार से थोड़ी मिलता है, हमारे वाइस चांसलर से थोड़ी मिलता है, हमारे जनरल से थोड़ी मिलता है, चीफ सेक्रेटरी से थोड़ी मिलता है। वो तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है ही नहीं, विवेक है ही नहीं। परंतु आज तक असत्य सिद्ध नहीं हुआ, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए दुनिया को बताने का।
मुझे एक घटना स्मरण आती है, फिर आगे बढ़ता हूँ दूसरे विषय पर। वह ये कि 2-3 साल पहले 4 के लगभग अमेरिकन स्कॉलर्स भारत आए हुए थे। उनको 8-10 सालों पर रिसर्च शोध करना था। पता नहीं वो ईमानदार शोध करेंगे कि कुछ धंधा करने के लिए करेंगे, क्योंकि अमेरिका को ये कहना कि बड़ा ईमान वाला देश है, तो मुझे लगता है कि उसकी अकल पर दाद देनी चाहिए कि तो जितना दुनिया का चालाक देश है उसको कह रहा है ये बड़ा ईमान वाला है। मैं अभी कुछ मुस्लिम देशों की कॉन्फ्रेंस थी, मैंने कहा देखो कितना मज़ेदार है हिंदुस्तान, दुनिया का परिदृश्य। एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन भी है और हमास भी है और गाज़ा पट्टी भी। एक तरफ फिर लेबनान भी है और उसका हिजबुल्लाह भी है। फिर एक तरफ ईरान भी है और अफ़गानिस्तान भी है और पाकिस्तान भी है। सारे लड़ रहे, बेहिसाब लड़ रहे। अगर इन सब के हथियार लाकर आए, यूक्रेन में लाकर, सब पर मेड इन अमेरिका है। कहता है सब बच्चों लड़ो, हथियार मेरे खरीदो, मुझे संपन्न रहने दो, और तुम लड़ोगे तो मुझे तकलीफ़ देगे, इसलिए तुम लड़ते अच्छे, मैं राज करता अच्छा। अब ये तो गांव के भाषा के अंदर सच है इतिहास का। बाकी विद्वत्तापूर्ण जो मर्जी है करते रहो तो अमेरिका कभी समझ में और पकड़ में नहीं आएगी। वो दुनिया का शहंशाह बना हुआ है। ये तो गलती से पहले रूस ने कुछ चुनौती दी, फिर चीन ने चुनौती दी, उनकी चुनौती नहीं वैसी ठहर सकी, क्यों? वो भी वैसे ही है। ये तो अब भारत ने चुनौती दी है, इसलिए बेचारे सारे दुखी कि ये कहाँ से आ गया। क्योंकि भारत हिंसा से चुनौती नहीं देता, भारत आचरण से और चरित्र से चुनौती को स्वीकार करता। नॉट बाई वार और एज ए वॉरियर, एज ए वेपन। तो हम वार से, वेपन से और वॉरियर से जवाब नहीं देते, हम चरित्र से और मानवता का जो आचरण है उससे चीज़ों को डील करते हैं। इसलिए हमें रोक पाना बड़ा कठिन है दुनिया के लिए। इसलिए हम उसने मदर डे, फादर डे, पता नहीं कितने डे लाए, सुनकर ही आता है कि हमने तो सोचा था जन्म देने वाली युगों तक माँ ही रहती है, वो बदल नहीं सकती। वो कहता है कि नहीं साहब, हर दिन के लिए माँ चुनो और उस दिन के बाद उस माँ को दे दो, अगली बार जो मिल जाए उसको माँ मान लो। तो अब हमने सोचना है कि किस सांस्कृतिक धरोहर के पीछे फॉलो करना है। हमारे मित्र थे विष्णुकांत शास्त्री, मैं जब जम्मू कश्मीर में प्रचारक था तो वो जम्मू कश्मीर के थे। पूर्वज उनके व्यापार के लिए और नौकरी के लिए बंगाल गए, वहीं बस गए, तो इसलिए वहाँ के बसिंदे वो भी हो गए, परंतु मूल प्रॉपर्टी राइट तो उनका वहीं था। तो जब कभी साल में 1 या 2 बार 4-6 दिन के लिए आते थे तो आ जाते थे। फिर हम बैठे थे और एक दूसरे को कुछ अपने अजीब अजीब अनुभव सुनाते थे। तो एक बार उन्होंने मुझे सुनाया, जब न्यूयॉर्क के अंदर और विश्व के जितने राज्यपाल और उपराज्यपाल हैं, कई देशों में राज्यपाल व्यवस्था है नहीं, कुछ ही देश हैं जिनमें है और कुछ में बहुत ज़्यादा है, जिसमें से भारत नंबर 1 है। यहाँ पर 40-50 के लगभग राज्यपाल और उपराज्यपाल होंगे, नहीं तो 40 तो होंगे ही कम से। अब कितने राज्य हैं उन सब के राज्यपाल हैं, जितनी यूनियन टेरिटरीज है उनके उपराज्यपाल हैं, अब देख लो कितने बनते हैं। तो उन्होंने कहा, कॉन्फ्रेंस थी, तो पहले दिन का न्यूयॉर्क वाइट हाउस के अंदर स्वागत था और वहीं भोज था, वहीं प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम उनसे मुलाकात भी थी। तो उनके आने से पहले सब आ गए थे, तो उनका होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह ये सब भी आए हुए थे। तो ये भाग्य से लंबे भी अच्छे थे और खूबसूरत भी अच्छे थे। पत्नी कद की छोटी थी, खूबसूरत उनसे थोड़ी सी 21 थी। तो ये 6-7 राज्यपाल समूह आपस में परिचय करते बात कर रहे थे, तो उनका जनरल सेक्रेटरी आता है USA का। तो
2-3 से बात करने के बाद इन राज्यपाल से पूछते हैं विष्णुकांत शास्त्री से, उनकी पत्नी की तरफ उंगली करके, विच नंबर। इनको कुछ समझ नहीं आया। ये कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट ही इज आस्किंग। मैंने पत्नी से पूछा, वो कहती है कि मेरे को भी समझ कुछ ना, मैंने भी कुछ नहीं समझ आया। वो फिर पूछता है, तो जो दूसरा खड़ा था गवर्नर, वो कहता है विष्णुकांत जी ये पूछ रहे हैं ये कौन से नंबर की बीवी है क्योंकि हम बहुत हंसे, और यहाँ कोई मूर्ख है जो ये सवाल पूछ सकता है। दैट इज पॉसिबल देयर, और हेयर इट इज नेवर ए पॉसिबल। दो एक्सट्रीम पर दुनिया खड़ी है। वहाँ ये हर समय संभव है, यहाँ किसी भी समय ये संभव नहीं है। अब कोई ज़बरदस्ती करके दूसरी तीसरी रख ले, या राजघरानों में होते थे राजनीतिक अपने साम्राज्य के दुश्मन घटाने के लिए और दोस्त बढ़ाने के लिए, और एक मैरिजेज भी होती थी, परंतु उनको भी वो पवित्रता से मनाते थे। अब झंझट खड़ा है, क्योंकि हम जिस लाइन पर चले और दुनिया में विश्व गुरु कहलाए, हमने वो लाइन छोड़ दी। जिस पर हम चले हैं वो विश्व गुरु की लाइन नहीं है। वो ईमानदारी से अगर कहना है तो वो दुनिया के थानेदार की लाइन है। अब उसको शैतान महाबदमाश कहना शोभाजनक नहीं लगता, तो इसको सोचना ये जरूरी है। तो इसलिए राम राज्य का अर्थ है वो आदर्श राज्य। अब मैं प्रत्याग की घटना को पूरा करता हूँ, उसमें से कुछ चीज़ें आपको ध्यान में। जैसे प्रभु अपने राज्य के दर्शन के लिए जाते थे, रूट प्रवास करते थे, सभाएं भी लेते थे, घरों में भी जाते थे, जंगलों में जाते थे, ऐसे माँ भी जाती थी। 2, 4, 5 राजसु यज्ञ भी हो गए थे, ये भी अश्वमेध यज्ञ भी हो चुके थे। इतने वर्ष का राज हो चुका था। तो जब इतने वर्ष का राज हो चुका था तो सीता कहती है राम, जनता के मन में एक आता है कि कहीं प्रभु राज्य के मोह में तो नहीं फंस जाएंगे, कहीं जैसे बाकियों में विकार आ जाते हैं कहीं विकार तो नहीं आ जाएंगे। ऐसी एक लंबी वार्ता होती है। ऐसा राजा कब तक रहेगा, फिर क्या होगा। हमें तो एक अलग किस्म के राजा की प्रवृत्ति हो गई तो आनंद में है, ये नहीं होगा तो दूसरा कौन मिलेगा, वैसा ही मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ऐसे सैकड़ों तरह के प्रश्नों के इनके डायलॉग होते हैं राम के और सीता के। तो राम पूछते हैं तो करना क्या है। इतिहासकारों ने इस इतिहास को भी लिखा है। तो सीता ने कहा है कि हमें प्रत्याग का जो मोह ममता सब प्रकार के रिश्तों से विरुद्ध है, जिसमें कोई मोह ममता का रिश्ता ही नहीं है, वो भी जीना चाहिए, तो शायद कभी स्खलन नहीं होगा। अब इन दोनों की चर्चा में सीता कहती है फिर अगर करना ही है, छोड़ना ही है और सदा की अमिट छाप देनी है, तो जो आपको सबसे प्रिय है और आपके हृदय स्थल पर एक क्षण के लिए भी जो नहीं इधर उधर होता, ऐसी जो अमिट चीज़ है, तो इससे अधिक प्रिय आपको कुछ नहीं होगा। तो आपको उसका परित्याग करने की हिम्मत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। दो जॉइंटली दे डिसाइड, और इसलिए सीता का परित्याग। स्थान तय था वाल्मीकि आश्रम, वहाँ गए। इसलिए अभी एक आपने छोटा सा सीरियल देखा होगा, और हनुमान जी की ड्यूटी लगी कि जाकर बालक रूप के अंदर उस आश्रम में रहो, ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान सब होता रहे। और उस समय के अंदर वाल्मीकि रामायण एक कथा कहती है, वो ये कहती हैं कि जनक आए इस प्रत्याग के बाद, सारी वार्ताएं और क्या घटना घटी ये जाना उन्होंने।
और जानने के बाद उन्होंने कहा, राम मेरी इच्छा है कि तुम्हारे राजमहल चलूँ। राज दरबार तो मैं आ गया, अतिथि कक्ष में भी ठहर गया, मुझे तुम्हारे राजमहल में जाना है। राम राजमहल ले जाना कि नहीं ले जाना, इसको थोड़ा बातें करते करते लंबा करते हैं, टालते हैं। अंत में कहता है कि नहीं, और कोई साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ पुत्र मैं अकेला जाऊंगा। वो आते हैं तो उनको आश्चर्य होता है महल देखकर। एक भी भोग की और श्रृंगार की कोई वस्तु राजमहल में नहीं, और राम स्वयं चटाई नीचे लगाकर बिना राजमहल की रसोई के जो अधपका आश्रम जैसा भोजन होते हैं, केवल वही कंदमूल खाते हैं और इसी पर सोते हैं। केवल राज करने के लिए जनता में और झंझट न खड़ा, तो सीमित राजा के जितने परिधान होते हैं उनका एक सीमाओं तक उपयोग करते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं करते हैं। और उन्होंने जो भी वो 9000 वर्ष का था कि 900 वर्ष का था कि 90 वर्ष का था, वह सारे के सारे राजमहल के अंदर उसी आश्रम रूप में बिताए जिसमें माँ सीता वाल्मीकि आश्रम में रहती थी। ये देखते हुए कहते हैं कि अब मुझे पक्का विश्वास हो गया तुम भगवान विष्णु के अवतार हो, आई एम टोटली सेटिस्फाइड, इसलिए मैं चलता हूँ। अब ये वे घटनाओं के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि हमने अपने दिमाग से तो घड़ी नहीं, कहीं ना कहीं पढ़ी है, कहीं ना कहीं सुनी है, कहीं ना कहीं उसको दिमाग में इकट्ठा किया। तो इसलिए इतिहास में जाते जाइए, पर एक बात ध्यान रखिए, वहाँ हनुमान गढ़ी है, छावनी है, किला है, सब है। वो किस किस रूप में है उनका उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया। परंतु सत्य यह है, राम राज्य ये कोई संविधान की वो पुस्तक नहीं है जो आज है, ये मानव जीवन मूल्यों की वो व्यवहारिक रचना है जिसको जीने से सुख ही सुख मिलता है, दुख का अंत होता है। तो इसलिए राम मंदिर निर्माण इसलिए करने में लगे कि ऐसा फिर से देश और दुनिया के सामने चरित्र और चित्र रखा जा सके, इसलिए इतना लंबा संघर्ष किया, नहीं तो बहुत ज़रूरत नहीं थी। मंदिर तो मेरे और आपके घर में भी बना हुआ है, रोज़ बोलते भी हैं। युगों से कोई दो मिले मानव रूप में, कोई नहीं कहता लक्ष्मण लक्ष्मण भैया, कोई नहीं कहता शत्रुघ्न भैया भैया, कोई नहीं कहता कि भरत भैया भैया, सब कहते हैं राम राम भाई साहब, राम राम राधे सीताराम राधे सीताराम राधे, यही कहते हैं। इसलिए जो शबरी के बेर खा सके वो राम है, जो शबरी के बेर फेंक दे वो लक्ष्मण है। इसलिए छुआछूत शरीर मन बुद्धि आत्मा का आचरण होना यानी राम राज्य बनाना। नारी का सम्मान करना, ना कि उसका अपमान करना, वो राम राज्य है। अब कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, मैं और आप बना सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे तुम नहीं मालूम, पर गा तो सकेंगे। इस पर इतने शोध की ज़रूरत है। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि दुनिया शोध करने लगी है राम राज्य का मतलब क्या था। तो इसलिए खड़ाओं जहाँ राज करें, इंसान राज नहीं करे, वो राम राज्य है। जहाँ भरत जमीन पर, चारपाई तो दूर की बात है, गद्दा दूर की बात है, ज़मीन दूर की बात है, ज़मीन में भी 6 इंच गड्ढा करके भैया वनवास के अंदर ज़मीन पर सोते होंगे, मैं कौन हूँ जो उनके बराबर सोऊंगा। इसलिए 6 इंच का गड्ढा खोद कर उसमें चटाई बिछाकर मिट्टी के साथ सोए 14 साल, उसको राम कहते हैं, उसका राम राज्य है। जब भाई की भाई के प्रति ऐसी भक्ति, तो एक टेढ़ा मामला है, पर करे क्या, हुआ है ये एक सत्य है, हो सकता है ये भी एक सत्य है। कौन कहता है नहीं हो सकता। इसलिए अल ब्रूनी लिखता है इस युग में 850-900 साल पहले,
कि जब वो भारत के अंदर आया चीन का यात्री, तो उसने कहा कि मैं एक गांव के अंदर जब गया तो मेरे मन के अंदर आया टेस्टिंग करनी चाहिए इस हिंदुस्तानी की, भारतीय की। तो मैंने उस गांव में घुसने से पहले एक जगह एक कॉइन डाल दिया, और एक जगह मेरे पास एक चीज़ थी, जेम था यानी हीरा था, वो मैंने 20-50 कदम पर वो डाल दिया। मैं गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंच गया तो वहाँ लोग मिले, उन्होंने पूछा, उनको मेरी ज़ुबान नहीं आए, मुझे उनकी ज़ुबान नहीं आए, परंतु इशारों में अब प्रेम हो सकता है तो बात भी हो सकती है, तो हो गई। वो घर ले गए। ये 2 दिन वहाँ ठहरा। इतना विश्वास गैर पर करना और उस विश्वास में कभी धोखा नहीं होना, ये भारत। पर आज तो बड़ा मुश्किल काम है सर। घर में मियाँ बीबी रहते हैं, हर कमरे को ताला, हर अलमारी को ताला है, और लगता है उसमें अंदर कुछ छोटा मोटा डिब्बा है, उसको भी ताला है, और दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं। अब जो 22वें प्रधानमंत्री ने करेंसी का चेंज किया, उस समय ये रहस्य खुला ही है घर घर के अंदर, और उसने कहा जा ये 40 लाख रखे बदलवा के लाते। मैं कहा तो मैंने मांगा था ना 1 महीना पहले, तो कह रही थी कसम खाती और वो भी मेरी खाई, किसी और की नहीं खाई। मैं मरेगा तो यही मरेगा, मेरे पास तो फुट्टी कोडी भी नहीं है। अब ये भी हिंदुस्तान ने अनुभव तो किया, आनंद तो उठाया ये, तो इसलिए ये था। तो वहाँ पर वो उस समय के उस गांव के अपने एक्सपीरियंस को लिखता है। एक्सपीरियंस में एक बात को रिपीट करता है। पहला कि जब गए अनजान है और उनमें इतना विश्वास है, और विश्वास कैसा है कि मुझे पता लगा कि यहाँ एक पंक्ति चलती है, अतिथि देवो भव, और उसको वो अक्षरशः मानता है और कर्म के अनुसार पूरा निभाता है, नाटक नहीं है। और दूसरी बात वो लिखता है अलबरूनी कि वहाँ पर जाओ, एक पानी नाम की चीज़ है जो यूनिवर्सल है, वो शुरू में आता है और भोजन के अंत में आता है। शुरू में भी हाथ पैर धुलाने के लिए आता है, अंत में हाथ धुलवाने के लिए आता है, और पूरे भोजन में वो नदारद रहता है, गायब रहता है। और तीसरी बात उससे आगे लिखता है, मैं गरीब के घर गया तो 2-3 ऐसे होंगे जग, वहाँ अमीर के गया होंगे तो 5-7 तरह के होंगे। वहाँ केवल रस और जूस होते हैं। गरीब और अमीर में इतना फ़र्क होता है। इतना समृद्ध देश मैंने दुनिया में सोचा नहीं, देखा नहीं है, मैंने वहाँ जाकर देखा। फिर वो कहते हैं इतने में शहर गांव में शोर मच गया कि ये चीज़ रखी है, ये चीज़ पड़ी है, किसकी है, कोई आ ही नहीं रहा। तो उन्हें कहते हैं मुझे आश्चर्य हुआ, तो मैंने कहा शोर क्या है? घर वालों ने बताया, मैं इशारों में समझ गया। मैं भी वहाँ गया तो जहाँ रखी थी, एक तो हिली नहीं है, वहीं रखी है गिरी हुई। जहाँ गिरी थी, जिस तरह से गिरी थी, लोग आते थे, देखते थे, चले जाते थे, गिरी पड़ी। एक उठी है, गिरी है, थोड़ी सी हिली, पर वो भी वहीं रखी है। तो कहने लगे तो 2 दिन पहले मैंने गिराई थी, इसको कोई भी उठा कर नहीं कर रहा। इतना ईमान वाला देश है। अगर 800 साल पहले हम ऐसा हिंदुस्तान थे, तो 800 साल के बाद फिर ऐसा क्यों नहीं बना सकते? हमने उस हिंदुस्तान को जिया है अपने पूर्वजों के रूप में, तो दुनिया ने लिखा है, मैंने और आपने थोड़ी लिखा है। तो इसके कोई जीन्स और राम राज्य ने सारे हिंदुस्तान में और दुनिया में सप्लाई तो किए होंगे ना। परंतु राम मंदिर निर्माण का मतलब तो ये है दोस्तों, बाकी जो जो करना है वो सब किया जाएगा और लोग करेंगे भी। मंदिर क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि उसके दर्शन से आत्मा को सुख मिलता है। आत्मा का सुख किसी और चीज़ से प्रभावित नहीं होता। कितना भी धन हो, आत्मा सुखी नहीं होती। कितना भी सम्मान और पुरस्कार मिल जाए, थोड़ी देर के लिए सुखी होती है, फिर परेशानी आ जाती है। आत्मा का सुख, इसकी वस्तुएं ही अलग है। शरीर मन बुद्धि के सुख से बहुत भिन्न है।
तो हम सब यहाँ पर हैं, भाग्यशाली हैं कि भगवान ने भारत हमें दिया। इसको बहुत सहज सरल में देखना, फैंस यानी इसलिए वो इतना सुरक्षित राज्य था क्योंकि मानव इतना ईमान वाला था, और मानव इसलिए इतना ईमान वाला था कि राजा के जैसा ईमान वाला कोई हो ही नहीं सकता, वो अद्वितीय था। मैं सुबह भोपाल में था तो नाश्ते पर अपने सांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी मिलने आ गए थे, डायरेक्टर एक और तो मिले। कल रात उनके फ़ोन आए थे, पता लगा हमें आने वाले हैं, तो मैं उनका सुबह नाश्ता करके 10:30-11 बजे मैं जाऊंगा पचमढ़ी के लिए, तो आ जाओ। तो वहाँ आए, मैंने कहा कि हमारे भी कुछ ऐसे अवसर हैं जो दुनिया में बहुत गाए जाते हैं। गुप्तों का काल गाया जाता है, एक यूनिक क्वालिटी ऑफ किंगडम थी। हर्षवर्धन की कही जाती है एक यूनिक क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विक्रमादित्य का नाम आता है, शालिवाहन का नाम आता है, चोल का आता है, ऐसे 10, 15, 20, 50 डायनेस्टी का नाम तो आता है। दे आर द बेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही ये जो पिछले 1000-1500 साल गए, इनके बेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड में ना तो मुगल आक्रांता है, वो अत्याचारियों में है, तो भी उसमें 1-2 राज ऐसे मिलते हैं जिनको कहते हैं गुड गवर्नेंस थी, न्याय था। और इधर फ्रेंच, पुर्तगीज, ब्रिटिश ये सब आए, और उससे पहले यूनानी, रोमन वगैरह है, वो तो नहीं माने जाते। परंतु उन्होंने अपनी तलवार से, धन से, जिस भी तरीके से होगा, कन्वर्शन बहुत किया। ये रूल भी मिलते हैं हमारे यहाँ। 2 रूल तो पक्के मिलते हैं, 3। जब भारत के ऊपर कुषाणों का हमला हुआ, फिर रच बस गए, खून का भी हुआ, शक का भी हुआ। उस समय हमारे पूर्वजों ने क्या कमाल किया कि आज इतिहास में शक, खून, कुषाण नाम मिलता है, पर 807 करोड़ में एक आदमी नहीं मिलता जो कहे कि मैं शक हूँ अपने पूर्वजों से, मैं हूँ। अब उन्होंने कैसे एसिमिलेट किया होगा? उन्होंने हत्याएं तो की नहीं, जबरदस्ती धर्म नहीं बदलवाया। अब इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है आज, क्योंकि हमारे पूर्वज है ना, इनकी इनकलाब है ये। हमने हत्याएं नहीं की लो समाज की, हमने उनके अंदर जो शैतान था उसको निकाला, मानवता और भारतीयता लाई, तो वो आज इतिहास में अमर है। और वो इतिहास के वो राजा कहलाते हैं जिनका यूनिक गवर्नेंस था। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग शोध वोध करिए, पता करिए कि क्या था। हमने किसी के ऊपर जोर नहीं लगाया टू कन्वर्ट, हमने इनमें से किसी की नहीं। इस देश के अंदर सबसे पहला, अब उसको क्या कहें, मालूम नहीं था कि वो दुर्भाग्य लिखा जाएगा, पर लिखा तो भाग्य था। ट्रावनकोर इज़ द ओनली स्टेट ऑफ केरला, वो राजगद्दी है जहाँ सबसे पहले भारत के किनारे पर ईसाई आए और सबसे पहले मुग़ल भी आए, और दोनों को चर्च और मस्जिद बनाकर ट्रावनकोर के राजा ने स्वयं दी। वहाँ से एंट्री ऑफ दीज 2 रिलीजन्स इज विद, दोनों में 500-700 साल का फर्क है। उसने कहा कि जनता आई है, वहाँ से आप व्यापार करने के लिए आए हैं, कुछ परेशानी है आपकी, तो ये राज कर्तव्य बनता है कि आपको पूर्ण शेल्टर, प्रोटेक्शन दी जाए। इसलिए जब उन्होंने कहा हमें अपनी पूजा करनी है, तो राज्य व्यवस्था के कोष में से ही पहली चर्च भारत में बनी है, राज्य कोष की व्यवस्था में से ही पहली मस्जिद भारत में बनी है। दोस्तों, उस हिंदू को, हिंदुस्तानी को, इंडियन को लोग कहें कि ये बड़ा कम्युनल है, ये दादागिरी तो नहीं करनी चाहिए। और मैंने ये मुसलमानों में भी कही, ईसाइयों में भी कही, यार कम से कम इतना धंधा तो मत करो ना। हमने आपको स्वीकार किया, दुनिया ने तो आपको स्वीकार ही नहीं किया। और हम कॉमनल लोग हैं जिन्होंने स्वीकार किया, जिन्होंने सारे हमारे पर अत्याचार किए, वो कहें हम सेकुलर। ये तो नहीं, इतना कम से कम सोचना तो चाहिए।
अब मैंने नहीं किसी के आगे पीछे का, मैंने तो उन्हीं के स्वभाव में कहा है। अब ये क्षमता होना मधुरता के साथ, मिठास के साथ, इसको कहा गया चरित्र की और आचरण की विजय। और पता नहीं क्या किस्मत है, वो दोनों ही ट्रावनकोर की घटना है। फर्स्ट चर्च मेड इन द इंडिया एंड फर्स्ट मास इन इंडिया। और क्योंकि मोहम्मद साहब से पहले व्यापारी आए, इसलिए आप ध्यान रखिए फ़र्क क्या है वहाँ के केरल के चर्च में और मस्जिद में, और भारत के अंदर जो बाद में चर्च और मस्जिद, उस समय क्योंकि इस्लाम का और ईसाइयत का उदय यरूशलेम में हुआ था, इसलिए जिस दिशा में यरूशलेम है उस तरफ मुँह करके पूजा करते हैं। इसलिए वहाँ जो मस्जिदें बनी 8-10 उस समय में, मोहम्मद साहब के आने से पहले और ईसाइयत आने से पहले, और या ईसाइयत आने के बाद और मोहम्मद साहब के, उनके सबके जो लोग आए थे पहले, इन दो में अंतर है। वो जो ट्रावनकोर के राजा ने बनाई थी, दोनों की दीवार उस ओर है जिसके पीछे, और वेटिकन सिटी नहीं है जिसके पीछे, और इस दिशा के अंदर मक्का शरीफ नहीं है जिसकी तरफ यरूशलेम है, क्योंकि वहीं की तो पैदाइश है दोनों। ये एक विशेषता है उस चर्च की और मस्जिद की। वो थोड़ी सी ही है, पर जो भी होंगे थी तो। और फिर वो हमें कहें जिन्होंने उनको स्वागत किया, सम्मान दिया और यहाँ स्वीकार करके बसने दिया, अपना एक बस्ती बसाने दी, दूसरी बस्ती, तीसरी बस्ती दी, व्यापार करने की इजाज़त दी, धर्म पर चलने की इजाज़त दी, अपनी पूजा पद्धति को हमने छेड़ा नहीं, बदलने के लिए जोर नहीं डाला, और उनको, उस समाज को, उस संस्कृति को, उस सभ्यता को लोग कहें कि ये इनसेकुलर है, ये फंडामेंटलिस्ट हैं, ये वायलेंट हैं, और हम उसको सहते रहें, इससे मुक्ति का तो कोई रास्ता खोजना का झगड़ा करने से तो नहीं होगा। तो इसलिए हम सबसे संवाद करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? हमने सबसे लड़ाई नहीं करनी, हम सबसे संवाद करेंगे, परंतु कर तब सकेंगे जब हमारे अंदर स्वयं में चरित्र की ताकत हो और सत्य की ताकत हो। इसलिए आज पाकिस्तान में प्रश्न खड़ा है, 1947 पहले वो कौन थे? बांग्लादेश में प्रश्न पड़ा है 1971 से पहले वो कौन थे? अगर आया पाकिस्तानी है तो दे हेट हिम, इट इज़ नॉट ए ट्रूथ। तो फिर हम कब्जा छुड़वा नहीं रहे, हम उनके देश पर कब्जा नहीं कर रहे, पर इस सत्य को तो उनको स्वीकार करना चाहिए। फिर इस सीमा पर घुसपैठ क्यों, और सीमा पर बमबारी क्यों, और कश्मीर में आतंकवाद क्यों, दिल्ली में या और हैदराबाद में बम विस्फोट क्यों? आखिरकार 1450 साल पहले जब इस्लाम का उदय हुआ तो पूरे अरब के, तुर्किस्तान के लोग कौन होते थे? 2024 वर्ष पूर्व और ईसाइयत का अगर अवतरण हुआ तो उससे पहले पूरे यूरोप के, इंग्लैंड के लोग कौन होते थे? अमेरिका के लोग। अगर 2700-2800 साल पहले जूडिज्म का आया तो इजराइल के लोग उससे पहले कौन होते थे? भारत में भी मत पंथ जन्मे तो प्रश्न खड़ा होता है 2650 साल पहले बुद्ध से बौद्ध मत आया, उससे पहले लोग कौन थे? 2500 2550 साल पहले 24 में तीर्थंकर आए, उससे पहले लोग कौन थे? और 350 से 450 500 550 वर्ष पूर्व 10 गुरुओं का अवतरण हुआ, उससे पहले लोग कौन थे? इट इज़ नॉट ए पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट, इट इज़ ए पॉइंट ऑफ एडजस्टमेंट। नॉट ना कन्फ्लिक्ट है ना एडजस्टमेंट है, इट इज़ द ओनली ट्रूथ। और इसको स्वीकार करके अपने अपने मत पंथ पर आज सब चले और दूसरे के मत पंथ का सम्मान करें। वाई इट इज़ नॉट वाई इट इज़ इम्पॉसिबल, इट शुड बी पॉसिबल, होना चाहिए। तो आप इंसान हैं, नहीं तो आप सोचने की बात है, आप इंसान है कि शैतान? 200 साल पहले स्वामी दयानंद आए, आर्य समाज आया, उससे पहले कौन थे लोग?
ये शिव का भक्त बना, ये ब्रह्म कुमारी बना, ये राधा स्वामी बना, ये निरंकारी बना, ये रविदासिया बना, ये वाल्मीकि बना। इनके बनने से पहले ये लोग कौन थे? तो कहीं ना कहीं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, एवरीबॉडी इज ओल्डेस्ट, परंतु आज जो शक्ल है हमारी, ये कुछ 100 साल, 200 साल, 500 साल, 5000 साल पहले नहीं थी। हमारा ये यथार्थ नहीं था। हमारा यथार्थ सबका एक जैसा था। इसलिए कहते हैं यू कैन चेंज एवरीथिंग, यू कैन चेंज योर रिलीजन, यू कैन चेंज योर रेजिडेंस, यू कैन चेंज योर बिजनेस, यू कैन। अपने पूर्वज को, माँ बाप को नहीं बदल सकते। तो इसलिए वी हैव ए कॉमन मदर एंड फादर। मानव के रूप में जीना हो तो मालिक एक है, ऊपर वाला है, और धरती माँ है। तो एक माँ एक बाप है सारी दुनिया इंसान की। और देश के रूप में सुनना हो तो सबकी माँ एक है, भारत माँ है, हम सब भारत के वासी हैं। आज तक ऋषि सुनक को किसी ने नहीं कहा था ग्रेट ब्रिटिश लीडर। सारी दुनिया आज भी कहता है इंडियन ओरिजिन का ग्रेट ब्रिटिश लीडर। तो ओरिजिन नहीं बदला जा सकता। कमला हैरिस के बारे में यही कहती है, ग्रेट, किसी ने नहीं कहा शी इज ए ग्रेट अमेरिकन लीडर, ही इज ए ग्रेट ब्रिटिश लीडर। यही कहते हैं भारत मूल की। अब जब दुनिया में सच यही है तो सब हम ना माने और दुनिया माने, तो इससे बड़ी बदकिस्मत क्या होती। और हम लड़ना शुरू कर दें। भाई किसने कहा है तो मंदिर में। हम छोटे थे, बचपन में स्कूल जाते थे, स्कूल 2 किलोमीटर पड़ता था, थोड़ा बाहर था। रास्ते में 4-5 पूजा स्थल आते थे। माँ ने हमें एक ही बात पढ़ाई, मंदिर आएगा फिर वो दूसरा मंदिर आएगा, मत्था टेकना नहीं भूलना बेटा। और वो पूछती थी 5-10 दिन बाद मत्था टेका कि नहीं। माँ को जवाब देना है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, गोलमोल नहीं करना चाहिए। मास्टर जी होंगे तो कर सकते हैं। तो जाते थे, गुरुद्वारा आता था, वहाँ जरूर टेकना है। फिर वहाँ पर आर्य समाज आता था तो रविवार को सामग्री डालने के लिए जरूर जाकर आना है। और फिर एक शाह कमाल की समाधि बनती थी बृहस्पति को, वहाँ जाकर वो कुछ अनाज और कुछ देकर आते थे। हमें तो नहीं लगा हमारी आइडेंटिटी को कोई खतरा हुआ। और आज तो दुनिया भर के जितने भी पूजा स्थल हैं, मैंने लगभग सब पर गया। नो लॉस टू माई आइडेंटिटी, नो चैलेंज टू माई आइडेंटिटी, नो थ्रेट टू माई आइडेंटिटी। क्योंकि मेरी आइडेंटिटी ऐसी फालतू की थोड़ी है, भगवान ने दी है, वो इतनी ख़राब थोड़ी है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अपनी आइडेंटिटी को ना मानना, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। और इसको हिम्मत के साथ मानकर, हिम्मत के साथ लोगों को अपने साथ खड़ा करना। द डे विल चेंज डेफिनेटली। जब दंगा मुक्त भी होगा, छुआछूत मुक्त भी होगा, नारी के अपमान से मुक्त भी हिंदुस्तान होगा और सुरक्षित हिंदुस्तान होगा। सीमाओं पर हर समय सैनिकों का बलिदान देना, अंदर कहीं आतंकवाद के नाम पर, कहीं खालिस्तान के नाम पर, कहीं माओवाद के नाम पर, कहीं अलगाववाद के नाम पर लोग मरते रहे, ये कौन सा जिंदगी है? और लोग इसमें से गुमराह करें समाज को कि संविधान तोड़ दिया जाएगा। आप सब चाहे किसी भी संगठन के रूप में होंगे, उनकी नज़रों में आप सब उस राष्ट्रीय विचार के ग्रुप के लोग हैं जिनसे खतरा है, जो संविधान बदले, जिन्होंने संविधान बचाने के लिए और सन 48-49-50 के अंदर कश्मीर में बलिदान दिया, जिन्होंने संविधान बचाने के लिए 75 से 77 से जेल के अंदर और यातनाएं सही, आज उन पर आरोप लग जाए और हम असहाय बनकर देखते रहें। चल सकता है शैतान भी कुछ समय के, पर हमेशा तो नहीं चलना चाहिए। ये तो है नहीं कि शैतान रूलर नहीं बनता, वो भी बनता है। संविधान बचाने वाले संविधान को तोड़ने वाले हो गए, और संविधान को तोड़ने वाले नया वेश पहनकर खड़े हो गए कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, जिन्होंने लगातार संविधान को कुचला, अपमान किया, कभी स्वीकार ही नहीं किया। तो इसलिए दुनिया में गलत ना फैले, इसकी सावधानी रखना अपने।
इसलिए अखंड भारत कहने पर लोगों में एक झंझट खड़ा होता है। उनको लगता है कि इट इज़ ए जोग्राफिकल टर्म्स, कि हम सबकी सत्ताएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए अब नए शब्द चले हैं। कोई बोलना चाहता है दिव्य भारत, कोई बोलना चाहता है बृहत्तर भारत, कोई बोलना चाहता है श्रेष्ठ भारत। ऐसे कई शब्द चल पड़े हैं। इसमें ये नेपाल को, भूटान को, श्रीलंका को, मालदीव को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, अफ़गानिस्तान को, म्यांमार को ये खतरा नहीं होगा कि हमारी आइडेंटिटी छीन ली जाएगी, क्योंकि राम राज्य इस बात का है, पूरे विश्व के अंदर 1450 से अधिक राज्य थे, पर सारी दुनिया राम के और किसी भी निर्णय का सम्मान करती थी। इसलिए करती थी कि इससे गुड गवर्नेंस का निर्णय नहीं हो सकता। पर राज्य तो सारे थे। राज्य तो मगध भी अलग था, पाटलिपुत्र भी अलग था राम के समय, जनकपुर भी था। कोई जनकपुर रूल्ड बाय अयोध्या थोड़ी था, श्रीलंका रूल्ड बाय अयोध्या थोड़ी था, किष्किंधा रूल्ड बाय अयोध्या थोड़ी था। सब राज्य थे, पर सब उनकी विनम्रता और चरित्र के सामने नतमस्तक थे, इसलिए सम्मान करते थे और मान करते थे और मानते थे। इसलिए देश रहेंगे, राज्य रहेंगे, संविधान रहेंगे, उनके राजा रहेंगे, गवर्नेंस रहेगी, परंतु वो एग्रेसर और अटैकर और इन्फिल्ट्रेटर नहीं होंगे। इसको इसलिए अब आया है कि अखंड भारत कहते ही एक झंझट खड़ा होता है, ये हमारी गुलामी शुरू, आज़ादी गई, हम अच्छे हैं कि नालायक हैं, पर आज़ादी तो गई, ये कैसे दे सकते। इसलिए दिव्य भारत गुणों से होगा, और इसको सांस्कृतिक भारत भी कहा गया, इसलिए कल्चरल इंडिया कहा गया। तो लोगों के मन में नहीं समझ आता, तो दिव्य शब्द किसी ने उपयोग कर लिया, शायद यही समझ में आ जाए। किसी ने श्रेष्ठ भारत समझ लिया, किसी ने विकसित भारत कहना शुरू कर दिया। अब ये नए नए शब्द हैं, कहाँ जाकर एक कॉमन शब्द होगा ये तो समय बताएगा, परंतु अब ये नए शब्दों का आविष्कार तो हुआ ही, और इस पर चोट करने का काम है। बरसात कहीं भी हुई होगी, मीडिया ने हवोक मचा दिया, लीक हो गया राम मंदिर, बाद में स्टेटमेंट आई सारा झूठ है। इसका मतलब ये हमले भी होंगे आपके सत्य पर और सही पर। तो ये सब भी आएंगे। धर्मों में, जातियों में, मजहबों में, विश्वासों में बांट कर लड़वाना, ये धंधा हो ही रहा है। तो इसलिए एक भारत भी चाहिए, विकसित भारत भी चाहिए, भव्य भारत भी चाहिए, दिव्य भारत भी चाहिए। अपन भी अपना एक शब्द तय कर लेंगे, उसको चलाएंगे। जो चल रहे हैं उनमें से लेना, नहीं तो अपना बनाना। एक आदमी है, मैं अपने विषय को समाप्त करूंगा, बहुत लंबा हो गया, 2 दिन है ही अपने पास बहुत बातें करने के लिए। तो इसलिए असल में जो पहला आया 25-30 मिनट का, वो तो उनके कारण विषय जन्मा, नहीं तो मेरे बौद्धिक राज विषय नहीं था 35-40 मिनट में। मुझे लगा कि बहुत अच्छा उन्होंने विषय छेड़ दिया, इसलिए आप तालियां बजाकर उनको बधाई और धन्यवाद दे दीजिए। इसलिए उस बौद्धिक का, उस पहले हिस्से का जन्म, उसके जन्मदाता ये है। और दूसरा उस विषय का, ये जब हमने प्राणायाम किया माँ का, इसके जन्मदाता वो छात्र है। किसी ना किसी घटना में से भी तो कुछ विचारों का जन्म होता है। हर समय बोरो नहीं किए जाते, पर किसी के कारण से उसी समय उपजते हैं। वो भी उस समय मुझे भाषण देते देते हुआ, ये भी आज मुझे एकदम सारा कलेक्शन हुआ। तो मैंने कहा बाद में धन्यवाद करूँगा, पर मौका मिल गया अभी सार्वजनिक करने का, इसलिए मैंने कर दिया। तो हम फैंस के लोग एक सुरक्षित, एक भारत, सुरक्षित भारत, मजबूत भारत, ऐसी चुनौतियों का उत्तर देता हुआ भारत, और कौन से गुणों से युक्त भारत हो जिसके कारण विश्व गुरु कहलाए।
मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, गाते सब हैं, पर जितने गाते हैं वो पक्के उस्ताद हैं, मजहब के नाम पर लड़ाते भी पक्का है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पक्का गाते हैं, गाते गाते हिंदुस्तान को गाली भी फट दे देते हैं। हमने कश्मीर में देखा। तो इसलिए अपने को इस 1.5-2 दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर अपना अगला रोड मैप बनाना है। जो चला आ रहा है उसको एक बार याद करना है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वृत्त कथन होगा सब इकाइयों का, क्या क्या घोड़े हमने दौड़ाए हैं। पर एक बात ध्यान में रखना, दौड़ाया है तो बोलना, नहीं दौड़ाया है तो ऐसा ना करना। आपातकाल था, सारे देश से अंडरग्राउंड सूचनाएं आनी चाहिए। मैं दिल्ली में ही था 6-7 साल से, वांटेड था, वारंट थे, तो ये मुझे आया कि कलेक्शन करना। तो सारे देश के 2-2, 3-3 प्रांतों के ग्रुप्स बनाए गए और उनको कहा कि बाई डाक, बाई हैंड, इस पते पर दिल्ली में आप अपने यहाँ आपातकाल के विरुद्ध जो भी जागरण हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, अत्याचार की या न्याय की, उनकी जानकारी भेजना। तो आने लगी और फिर उसको कुछ स्कॉलर्स को देना होता था। एक ग्रुप था 3 लोगों का जो अंग्रेजी में बुलेटिन तैयार करता था, अंडरग्राउंड जो थोड़ी हिंदुस्तान में जाता था दुनिया, एक हिंदी में तैयार करता था। उनको देकर तैयार कराने के बाद उनको अंडरग्राउंड प्रिंट कराना, कॉपियाँ बनाना और सारे देश को भेजना और दुनिया को भेजना। इस एजेंसी का काम प्रमुख मैं था। तो मुझे तीसरी या चौथे बार का मैं कहा, तो 15 दिन से 30 दिन का एक अंडरग्राउंड पेपर निकल रहा था, सारे देश को, जितने अधिक गांव तक जा सकता और जनता तक। फिर वो अपने अपने प्रिंट कराते थे, छोटे बड़े पंफलेट, और वो जाते थे। तो मुझे वो कहने लगे 2 अंक हो गए, हिमाचल की कोई खबर नहीं आ रही कि वहाँ क्या है। मैंने कहा फिर आप इतने वरिष्ठ विद्वान हैं तो आप ही कोई खबर बनाओ। क्योंकि आप थोड़ा सा मसाला दे दो, बाकी हम कर लेंगे, चाट को चटपटी हम बना लेंगे। मैंने बताई 2-3 घटनाएं, उन्होंने कहा ठीक। तो उन्होंने बताया और उसमें खबर आई, मुझे लगा कि सबसे बढ़िया खबर वही बन गई जो घटी नहीं थी। उसमें उन्होंने कहा क्या थे कि वहाँ पर माल रोड के पास में और जो 4-5 राष्ट्रवादियों के घर थे, उनकी आपस के अंदर खिड़की से खिड़की में बैठक हुई। घर में इकट्ठे हुए ये नहीं लिखा हुआ, खिड़की से खिड़की में बैठक हुई और उन्होंने भी जोर से लगाया भारत माता की जय। और उस जोश का ऐसा था कि पहाड़ों की बर्फ पिघल पिघल कर नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया। मैंने कहा अगर आप यही कमाल कर सकते थे तो कई कमाल करा लिए होते अभी तक। तो ऐसा नहीं अपना वृत्त देना, क्योंकि हम कोई ऐसी ज़रूरत में नहीं है। जो किया है उसको थोड़े थोड़े में बताना ताकि वो सब हो जाए। और फिर अपना आगे का ब्लूप्रिंट, कुछ पिछला चलेगा, कुछ नया जुड़ेगा, वो बनाएंगे और बनाकर और इस भारत को बनाने में अपनी जो भूमिका हम इस मंच के द्वारा कर रहे हैं। आप में से सब ऐसे हैं जो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 संस्थाओं में जरूर एक्टिव होंगे। आप में से 10 से अधिक संस्थाओं में जाति की होंगी, बरादरी की होंगी, व्यवसाय की होंगी, गली मोहल्ले की होंगी, देश की होंगी, विश्व की होंगी। 10 से अधिक ऐसी संस्थाओं में एक्टिव हैं। वो ज़रा हाथ खड़ा करो, पूरा हाथ खड़ा करो। तो इसलिए पेट तो ढक कर रखना चाहिए ना जी। फिर मैं कहता जिसने हाथ नहीं खड़ा किया वो हाथ खड़ा करो। तो इसलिए समाज के किसी न किसी कार्य में एक्टिव होना और अपनी कंट्रीब्यूशन करना, ये करनी चाहिए हमेशा, जिसमें बड़ा मज़ा आता है। और कितनी भी वैरायटी की हो तो भी हो। एक बात जो कहे कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, हमेशा उसको गले लगाइए, क्योंकि उसकी कर लेंगे इसको भी मैनेजमेंट।
जो कहता है मेरे पास फुर्सत नहीं, आप भी कहिए कि हम चाहेंगे नहीं तेरे से समय लिया जाए, तेरे जैसा दुर्भाग्यशाली हमें नहीं चाहिए। अब उसको तो भगवान का नाम लेने की भी फुर्सत नहीं होती, उसको भी काम चलाओ करता है। और इसलिए मेरे और आप जैसे सब कभी कभी करते हैं ना, मंदिर गुरुद्वारे के आगे से निकले तो क्या करना, गाड़ी में बैठे ऐसा अपना माथा टेकते हैं, भगवान जी देख इतने में मान जाने का तकलीफ। जो कहे मेरे से दो नहीं पलते हैं तो बहुत घटिया है। जो कहे भाई तेरे बाप 5-6 भाई बहन थे, हमने उसको पाला है, ना स्कूल गए ना कॉलेज गए थे, वो माँ बहुत बड़ी है। ऐसा आजकल पढ़े लिखे मिलते हैं, समझदार बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए हमने बनना है, इकाइयाँ भी बनानी है, आगे काम को चलाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ परसों तक इकट्ठे रहेंगे। एक सूचना दे देता हूँ, पत्रक भी आपको मिलेगा। इतिहास की सूचना है। 2004-05 में फिन्स चैप्टर चंडीगढ़ से शुरू हुआ था। आरएसएस के पूजनीय सरसंघ चालक थे माननीय सुदर्शन जी, उनका, और डीजीपी थे जो जम्मू कश्मीर में रहे, बाद में पंजाब थे, पीसी डोगरा। तो फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी था। बाद में जब उसका विस्तार होने लगा, यानी मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल्स को मास मूवमेंट के रूप में जोड़ना। एक मास मूवमेंट होते हैं जन साधारण को जोड़ना, एक थोड़ा सा समाज के अंदर प्रतिष्ठित है, प्रबुद्ध जन कहलाते हैं, बुद्धिमान कहलाते हैं, इस तरह के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के, इनकी मास मूवमेंट करना। तो फैंस का जन्म ये हुआ, ये फोरम फॉर अवेयरनेस ऑन नेशनल। आपके जन्म तिथि जो है वो 2014 है, और शायद दिसंबर के अच्छे हैं 2014 में हुआ था। 2014 ऐसा है कि 13 में फैसला का पॉइंट शुरू हुआ जी, अंदर बात हो गई और प्रकट हुआ कि अब बच्चा गर्भ से बाहर आ गया है। वो 2014 में पहली मीटिंग हुई फैंस की, साईं बाबा मंदिर में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। आप में से कौन कौन थे उस मीटिंग के अंदर, जरा हाथ खड़ा करो। तो ध्यान रखना, इसके जन्म के साक्षी तो ये हुई। अभी इसमें से चले, इसके कुछ प्रकल्प बने। तो एक प्रकल्प था, और वो था प्रकल्प शहीद स्वराज द्वीप समूह नमन यात्रा। और एक उसके अंदर प्रोजेक्ट आया, और प्रोजेक्ट आया जो अपना भारत इजराइल का वो उसका है कि धीरे धीरे हम भी होना है। फिर आया कि इधर समुद्र के अंदर का एक हो गया। तो सीमा, कितनी भी सीमा कहो, लोगों को सीमा का मतलब पाकिस्तान ही याद आता है, और दूसरा चीन याद आता है। पानी वानी वाली सीमा को तो सीमा मानता कोई नहीं, यानी किसी को लगता नहीं ये सीमा है, क्योंकि ना दीवार लगती ना दुश्मन की नजर आता है। इंसान ऐसी नहीं हुई सीधी, बाकी खुराफात है बहुत। तो पंजाब सीमा पर भी बाघा बॉर्डर हुसैन नगर में, तो आपका एक छोटा समूह था जो इसको करता था। एक चीज़ का फैसला बचा है, एक चीज़ का कार्रवाई शुरू हो गई। तो उस समूह ने शहीद स्वराज फाउंडेशन ऐसा एक बनाया, और 2 यात्राएं उन्होंने जन्म अपने साथ ली है। एक है सरहद को नमन, एक है द्वीप समूह को नमन। सितंबर अक्टूबर करेंगे। उनका पत्रक है, मैं आपको दिलवा दूंगा, लेकर आए साथ में, आप सबको एक एक मिल जाए। आप जाना चाहते हैं तो आप भी जाइए, दूसरों को भेजना चाहते हैं दूसरों को भेजिए भी। एक सितंबर में 3 दिन की है, एक 4-5 दिन की है दिसंबर में। पहुंचना बाघा बॉर्डर से शुरू होकर हुसैनी वाला बॉर्डर तक जाएंगे, फिर हुसैनी वाला बॉर्डर से वापस अमृतसर आएंगे, और अमृतसर से बैक टू होम्स जाएंगे अपने घरों की तरफ। तो 27, 28, 29, 3 दिन, और दूसरी 27, 28, 29, 30 दिसंबर है अंडमान निकोबार के द्वीप से। 10-10 साल बाद तो एक और देना।
हैं? हाँ, तो इसलिए पहले की माँ जो थी 6, 7, 8 पाल लेती थी, आज की माँ को 2 करना इंसान। तो इसलिए है उसमें से, तो इसको होगा, वो मिल जाएगा आपको पत्र। और बस ये एक सूचना आपको आखिर में मैंने दी है, और बाकी जैसे जैसे सूचनाएं मिलती जाएंगी करिए। और लंबी अवधि के पर चलने का तय किया है तो कोशिश तो करेंगे। और ये भी है कि होंगे कामयाब, एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। तो इसलिए लाहौर भी अपना था और ढाका भी अपना था, कैलाश मानसरोवर भी अपना था। अभी एक 3 वर्ष के लिए मूवमेंट को लॉन्च किया लेह से। 2 तिरंगे लेकर गए थे, मिशन देते हैं 2-3 साल का एक, फिर आगे परमानेंट में बदलते हैं। तिरंगा फार POJ के, तिरंगा फार कैलाश मानसरोवर। 1500 प्लस में यात्री थे देश भर से आए हुए। इंडिपेंडेंटली 350 यात्री और थे। लोकल लोग मिलाकर फंक्शन के अंदर कोई 2,500 2,500 संस्था थी, कार्यक्रम। बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द लेह है भारत का। वहाँ घाट बहुत सुंदर बन गया इस बार। फिर ये 2 तिरंगे क्यों हैं? तो एक CEC कारगिल, हिल काउंसिल कारगिल के जो मुसलमान काउंसलर हैं, चीफ काउंसलर, उनको दिया कि कारगिल में अपने ऑफिस में आप रख लीजिए, और कभी ना कभी यहाँ से मार्च करेंगे POJ के लिए, या POJ को इधर को मार्च करेगा, हम उधर को करेंगे। आन मिलो सजना ट्रक पर लिखा होता है, मेल होगा, पर दुर्घटना के रूप में नहीं, प्यार के रूप। और एक लेह के CEC को दिया सार्वजनिक रूप से। और फार कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से मुक्त हो। तो सपना किसी न किसी रूप में फैंस का भी ये है, आप किस रूप के कार्यक्रम को जन्म देंगे इस चीज़ को चलाने के लिए। तो दिव्य भारत को बनाने के लिए, एक भारत और शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, एकजुट भारत के लिए क्या करेंगे, और ऐसा दिव्य भारत स्थापित करने में क्या करेंगे। 2 दिन